बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत 11वीं NFC अवार्ड के लिए इजलास आज 11 बजे होगा। वज़ारत ख़जाना ने चारों सूबों को मीटिंग के लिए दावत दे दी है। जबकि 11वें NFC आबादी का शेयर कम, टैक्स आमदन का शेयर ज्यादा करने की तजवीज़ है। जंगलात का शेयर शामिल करके मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक विफाक ने 7वें अवार्ड के तहत सूबों को मुहासिल और कारकर्दगी पर रिपोर्ट तैयार की है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आज इजलास हो रहा है NFC का, एक तो ये बताइएगा कि क्या मुश्किलात विफाक को आ सकती हैं? मुदस्सिर गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं किर्गिस्तान के सदर किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। इस वक्त आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं किर्गिस्तान के सदर। और किर्गिस्तान के सदर का ये दौरा खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। उनकी वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई और जब वो पाकिस्तान पहुँचे कल तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी उनकी मुलाकात होगी। किर्गिस्तान के सदर का ये पहला सरकारी दौरा है और वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान के एजाज़ में बाज़ाब्ता तकरीब का एहतमाम किया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त किर्गिस्तान के सदर के साथ मौजूद हैं। इंतहाई अहमियत का ये दौरा हामिल है और इसके साथ साथ 2005 के बाद ये किर्गिस्तान के सदर पहली दफ़ा पाकिस्तान में आ रहे हैं। और पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान यकीनन दरीना ताल्लुकात कायम हैं। और इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट ये है कि जुलाई में दोनों ममालिक ने अपनी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में दो तरफा तजारत को $100 मिलियन तक बढ़ाने के मुआहदे की भी तौसीक की थी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर किर्गिस्तान के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और इस वक्त उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है।
इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं। किर्गिस्तान के सदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं और जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट इस्तकबालिया उन्हें दिया गया और उसके बाद दोनों मुल्कों का एंथम बजाया गया बाकायदा तौर पर। जब ये तकरीब हुई और उस एंथम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया चाक चौबंद दस्ते की जानिब से और उसके बाद जो मेहमान हैं उन्होंने परेड का मुआयना किया। परेड के मुआयने के बाद इस वक्त जो दोनों सरबराहान हैं वो अपने अपने जो डेलीगेशंस हैं या जो अपनी कैबिनेट है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इस वक्त जो सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं किर्गिस्तान के, वो अपने जो उनके साथ डेलीगेशन आया है उसका तारुफ करवा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ और इस तारुफ के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट का तारुफ करवाएंगे सादर ज़ापारोव के साथ। तो इस्लामाबाद के ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, किर्गिस्तान के सदर सादर ज़ापारोव का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। इस्लामाबाद से मनाज़िर बराह रास्त देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है और किर्गिस्तान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। किर्गिस्तान के सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपने वफ़द के अरकान से तारुफ करा रहे हैं। किर्गिस्तान के सदर का ये पहला सरकारी दौरा जो पाकिस्तान का है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के आमद के मनाज़िर आपने देखे। पौधा भी लगाया है और इसके साथ साथ इस पौधे को पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। मनाज़िर आप देख रहे हैं किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद के मनाज़िर हैं जहां पर पौधा लगा के उसे पानी भी लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि किर्गिज़ सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर ये मनाज़िर आप देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस्तकबाल किया गया है और इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत शेड्यूल है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्की है जबकि दोनों ममालिक में मुतादिद अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपनी काबीना से तारुफ भी करा रहे थे और किर्गिस्तान के सदर सादर ज़ापारोव का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। इसके साथ साथ वो बताएं कि इस्तकबालिया
तकरीब का इनेकाद किया गया है, पौधा लगाया गया और पानी का छिड़काव भी किया गया, जबकि उसके बाद दुआ भी की गई है। और अब आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में मौजूद हैं, अहाते में पौधा भी लगाया गया और उसके बाद पानी का छिड़काव भी किया गया है। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया है और वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। आपको बताते चले कि किर्गिज़ सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और मेहमान का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। आपको बताएं कि किर्गिस्तान के सदर को मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है और किर्गिस्तान के सदर ज़फरोव का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। ये वेलकम बैक। कराची में खुले मैन होल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। 3 साल इब्राहिम के गटर में गिरकर जान बहक होने के बावजूद बल्दियाती इदारों की आंखें न खुल सकें। गुज़श्ता रोज बल्दिया टाउन में बच्ची मैन होल में गिर गई, जहां पर अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाल लिया। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि मैन होल पर ढक्कन नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, इतना बड़ा सानहा हो गया, अभी तक बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं? जी बिल्कुल, नीपा सानिया के बाद भी जो मुतल्लिका महकमे हैं वो अब तक गफलत की नींद जो है वो सो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी बल्दिया टाउन सेक्टर 12D में जो है एक सानिया होते होते रह गया, जहां पर 3 साला मारा खेलने के दौरान जो है खुले मेन होल के अंदर जो है वो गिरी। खुशकिस्मती से वहां पर जो अतराफ में लोग मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर जो इस बच्ची को रेस्क्यू करके बाहिफाजत निकाल लिया। मेरे कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखा सके तो ये वो होल है जिसके ऊपर आप इस वक्त आपको ढक्कन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ढक्कन भी कोई बल्दियाती इदारे की जानिब से नहीं लगाया गया, बल्कि इस वाक़े के बाद यहाँ के जो अहले मोहल्ला है उन्होंने चंदा इकट्ठा करके 1200 रुपये का ये ढक्कन ख़रीद के यहाँ पर लगाया ताकि मज़ीद जो है वो नुकसान से बचा जा सके। बल्दिया टाउन की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम उसी गली के अंदर मौजूद हैं और आपको उसकी हालत आपको दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो बदतर सूरत हाल है इस गली की। और ये कई 1-2 साल से नहीं, कई सालों से जो है इस तरह की सूरत हाल है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के मकीनों की जानिब से। और छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, सारे बच्चे दिन के औकात में जो है वो खेलते हैं, न सिर्फ दिन बल्कि रात के औकात में भी यहाँ खेलते हैं। लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, खुले मेन होल जो है वो किसी भी हादसे को जो है वो दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये गली के अंदर हम एंटर हो गए हैं। ये तो वो वाक़या था जो कल 3 साला मारा वहाँ पर गिरी और वह उसको बचा लिया गया और अहले मोहल्ला ने 1200 रुपये जमा करके, बड़े पसमानदा इलाका है, 1200 रुपये भी बड़ी एक रकम है, वो जमा करके उन्हें ढक्कन। ये एक दूसरा गली के अंदर आप देखें मेन होल खुला पड़ा है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है और ये इंतज़ामिया को मुँह चढ़ा रहा है। साथ ही साथ वो आगे, अगर मेरे कैमरा इमरान आपको दिखा सके, रिंग आपको नजर आ रहा है, जो रिंग इसके ऊपर रखा जाता है उसके ऊपर ढक्कन, वो रिंग भी यहाँ पर जो इसी तरह दीवार के साथ टिका हुआ है। पूरी गली जो है इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। जगह जगह मेन होल खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं और उसके अंदर पानी जो है वो गटर का सीवरेज का भरा हुआ है, जो कि किसी भी नुकसान का बाइस बन सकता है। जो बच्चे और अहले इलाका का ये कहना है कि ये पहला वाक़या नहीं है, ये तो वो रिपोर्ट हुआ ये वाक़या, इस वजह से मंजर यहाँ पर आए। माजी में भी कई वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं जिसमें बच्चे कई जो है वो गिर चुके हैं और गिरने के बाद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ही अभी ये इलाका चल रहा है। जो मकीन है यहाँ के वो बेयारो मददगार हैं। ये कल वाक़या होने के बाद यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पहुँची थी, खड्डे इन्होंने करने शुरू कर दिए, ऐसा बताया जा रहा है मकीनों की जाँच से। जो इलाका मकीन है उन्होंने मुतालबा किया है कि शहरी और बल्दियाती हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो खुले मेन होल है उनके ऊपर ढक्कन लगाए ताकि नुकसानात से जो है मुस्तक़बिल में बचा जा सके। जी, यकीनी तौर पर नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम भी करना होंगे। शहबाज आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में नीपा चुरंगी के करीब 3 साला बच्चे इब्राहिम के खुले गटर में गिरने से जाम बहक होने पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। KMC ने BRT को कसूरवार ठहराया तो BRT इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल कंट्रोल में नहीं है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में 3 साला इब्राहिम का गटर में गिरकर जाँ बहक होने का अलमनाक सानहा। तड़पते माँ बाप इंसाफ के मुंतजिर। नीपा चौरंगी के करीब निजी स्टोर से निकलने वाला बच्चा चंद लम्हों में बल्दियाती इदारों की गफलत की भेंट चढ़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ने तहकीकाती रिपोर्ट में हादसे की वजह BRT तामीरात को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्जी 2 फीट के कवर लगाकर गटर को बंद करने की कोशिश की गई थी। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा खुले मैन होल में गिरा। KMC की
रिपोर्ट पर BRT इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चा एक पुराने सीवरेज चैनल के खुले मैनहोल में गिरा, जो BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशन कंट्रोल में नहीं। जाए हादसा तामीराती सरगर्मियों से काफी फासले पर निजी स्टोर के जेर इस्तेमाल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 दिन बाद मुतवफ़्फ़ी इब्राहिम के घर पहुँचे और लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। मेयर ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। इब्राहिम के दादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेयर कराची की यकीन दहानी पर इत्मीनान हुआ। बहुत इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, तो हम उनकी यकीन दहानियों पर हमें इत्मीनान हुआ कि चलें, शुक्र है कि देर आयत दुरुस्त आयत, वो आए हमारे पास, हमारा हौसला बढ़ा। लेकिन हमने अब भी उनसे यही मुतालबा रखा कि देखें, कराची में जो ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं, इसके हवाले से आप लोग इस बारे में सोचें और इसको भी सही करने की कोशिश करें। मुतवफ़्फ़ी इब्राहिम के दादा ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि शहर कायद के हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए ताकि ऐसा सानहा आइंदा न हो। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची को भी ओहदे से हटा दिया गया है। अब्रार अहमद जाफर को सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउल्लाह निसार अली शेख को DC ईस्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। SSP फारूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। इससे कबल बल्दिया उज़्मा कराची के 5 अफसरान को पहले मुअत्तल किया जा चुका। जो पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया है। पहली मरतबा इतवार के रोज़ भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। रिवायती झाड़ू को अलविदा कह दिया, अब जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सुथरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग, मज़ीद जिद्दत लाने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। वेलकम बैक। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए हैं। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, इस समाअत का हवाल बताइएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सादिया नीलम ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान सम्मान दरख्वास्तदार के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की सजा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सादिया नीलम ने कहा कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, उस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म करवाने आ गए हैं। चीफ जस्टिस सादिया नीलम ने यह भी कहा कि पुलिस ने बताया कि 5000 कम उम्र ड्राइवर वन वे खिलाफ वर्जी से हादसा में जख्मी और फौत हुए। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदारी है कि इस हवाले से कानून पर अमल दरामद करें। चीफ जस्टिस सादिया नीलम ने कहा कि वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो दरख्वास्त वापस लेते हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल किए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हादसात कम नहीं होंगे। ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। अब हर खिलाफ वर्जी का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है और मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मजीद सख्त बनाया जाएगा। नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। पंजाब में मनशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है और ये सिर्फ हुकूमती कार्रवाई नहीं बल्कि एक समाजी मिशन है। कहना से मुबैना अगवा होने वाली फौजिया बीबी की बाजियाबी से मुतालिक मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वकील ने कहा, पुलिस दरखास्त वापस लेने के लिए प्रेशराइज कर रही है। पुलिस ने दरखास्त गुजार के 2 फैमिली मेम्बरान पर तशद्दुद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आपने तशद्दुद का कोई मेडिकल करवाया है? वकील ने जवाब दिया, जनरल हॉस्पिटल गए मगर पुलिस ने मेडिकल नहीं करवाने दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आप हवा में बातें कर रहे हैं, कैसे मान लें? एयर इंडिया हादसे के शवाहिद गायब, अमरीकी तहकीकाती इदारों के हाथ मोदी सरकार का पर्दाचाक। भारत अपनी हरदर्मी, झूठ और फ्रेब की आदत से मजबूर। तैयारा हादसे के हकायक छुपाने की तमाम कोशिशें बेसूद। भारत का अमरीका को एयर इंडिया अहमदाबाद हादसे की तहकीकात के लिए ब्लैक बॉक्स डाटा तक रसाई देने से इनकार।
12 जून 2025 को एयर इंडिया के तबाहकुन हादसे में भारतीय पायलट की गफलत ने 260 अफराद की जान ले ली थी। साबिक CIA एहलकार और अमरीकी सहाफ़ी सारा एडम्स का कहना है कि अमरीकी तफ्तीशी टीम की तहकीक के मुताबिक एयर इंडिया तैयारे की तबाही पायलट की लापरवाही के बायस हुई। भारतीय हुकाम अब भी फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स डेटा तक मुकम्मल रसाई देने से इनकार कर रहे हैं। अगर पायलट की लापरवाही थी तो ब्लैक बॉक्स छुपाना खुद मुख्तारी नहीं बल्कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अमरीकी जरीदा द टेलीग्राफ के मुताबिक अमरीकी हुकाम और एयरस्पेस माहिरीन के मुताबिक भारतीय पायलट ने जानबूझकर तैयारे को तबाह किया। रूस यूक्रेन के साथ जंग का खात्मा चाहता है। सदर पुतिन और स्टीव विटकॉफ की मुलाकात अच्छी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर पुतिन और अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। मैं लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूँ, इसलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूँ। अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। उन्होंने मजीद कहा कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द फौज जमा करना महज दबाव की मुहिम का हिस्सा नहीं, जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं। मुनशियात स्मगल करने वाली कश्तियों पर हमले भी जारी रहेंगे। ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा शराइत मजीद सख्त करने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अमरीकी सफारतकारों को H-1B वीजा के दरखास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म दे दिया है। नए अहकाम के तहत कौंसलर अफसरान दरखास्त गुजारों और उनके अहल खाना के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का जायजा लेंगे। ये पॉलिसी नए और पुराने दोनों दरखास्त गुजारों पर लागू होगी। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि आज़ादी इजहार को दबाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि H-1B वीज़े टेक कंपनीज के लिए अहम हैं। टेक कंपनीज ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियां करती हैं।